दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट और एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट है और दूसरी तरफ स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। आप देख सकते हो कि भले सेंसेक्स में भी 1% से कम की गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर लगभग 1.75% के आसपास की गिरावट है। यानी आप देख सकते हो 0.25% की बड़ी गिरावट है। तो स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे जो पिछले दिनों तेजी बनी उसके बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और इस वजह से दबाव दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो लगातार बना हुआ है यूएस में। अब यहाँ पे दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी निकल के आई वो है चाइना से। कोरोना में ज़बरदस्त वहाँ पे पेशेंट बढ़ने लगे और इस वजह से एक डर होने लगा कि क्या इंडिया में भी फिर से एक नई लहर आएगी, और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है। तो बाजार के सेंटीमेंट तो इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल रीजन है वो बाजार को साथ नहीं दे रहे और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बना है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के जेपी पावर में डिप में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे दिख रहा है, आने वाले समय क्या पे शानदार तेजी बन सकती है। तो ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर कितना मजबूत है, क्या जिस तरह से जेपी पावर में पिछले दिनों तेजी बनी थी, 50 पैसे का स्टॉक 11 तक चला गया था, क्या आने वाले समय फिर से यह स्टॉक 3 डिजिट पर जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय इसमें निवेश करना चाहिए या फिर जो होल्डिंग है उसको बेच के निकल जाना चाहिए। सबसे पहले अभी लगभग आप देख सकते हो कि 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 60,688 के स्तर पर जहाँ पे 379 पॉइंट की गिरावट है। 0.62% गिरा बीएससी सेंसेक्स। अब बाजार की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी, लगभग 200-250 पॉइंट की तेजी के साथ में बाजार ने शुरुआत की, लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। और वैसे देखें तो वीकली एक्सपायरी है, इस वजह से उठापटक काफ़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई है, लेकिन अब गिरावट हो रही है। लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और एक बाजार में डर भी है लोगों के लिए, और इसीलिए चाहते हैं कि कुछ मिले उसको प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हो 25,768 के स्तर पे 356 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.37% निफ्टी एनर्जी गिरा है। तो इसका असर भी जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। आप देख सकते हो 9,601 के स्तर के आसपास है, लगभग 2% की ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में। तो ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है उसका असर यहाँ पे जेपी पावर में भी देखने को मिल रहा है। और एक दूसरे जितने भी स्मॉल कैप के शेयर है उसमें ज़बरदस्त यहाँ पे पिटाई हो रही है। पिछले दिनों स्टॉक दौड़े थे, लेकिन अब जैसे ही बाजार में दबाव बनने लगा है तो इसका असर ज़्यादा करके निफ्टी स्मॉल कैप पे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जितने स्मॉल कैप के शेयर है उनमें काफ़ी बड़ी गिरावट है। इसमें सुजलॉन एनर्जी हो या यस बैंक हो, जेपी पावर, लेकिन सुबह समय शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दबाव बना है लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर रहे हैं। और जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको मैंने लगातार बोला भी है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। तेजी बनती है उसके बाद गिरावट जरूर होती है, फिर से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका है डीप में खरीदारी का। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली सारे मल्टी बैगर बनने वाले हैं। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 7.65 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 7.55 के आसपास थी। 7.75 का हाई भी बनाया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही स्मॉल कैप में पिटाई शुरू हुई ये भी नीचे आया। 7.15 का लो बना, फिलहाल 7.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.97% की गिरावट, यानी लगभग 4% की गिरावट हो चुकी है। अब ये आपको पता ही होगा, इस स्टॉक ने लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दिया है। यानी जिसने भी कोविड काल में इसमें निवेश किया था 27 मार्च 2020 के आसपास, ये 50 पैसे के आसपास स्टॉक था, यानी बहुत नीचे, एक तरह से देखें तो कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। लेकिन वहाँ से जो दौड़ा तो ये 11 तक चला गया और ये काफ़ी शानदार इसने रिटर्न भी दिया। ये स्टॉक मैंने आपको लगभग 1 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब उसमें आप देख सकते हो कि 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दी हुई थी। यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन भी हो चुका है और आने वाले समय इसमें फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। आप देख सकते हो कि ये भारी वॉल्यूम में इसमें कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 12 बजे के पहले पहले ही 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है। इस समय देख सकते हैं कि गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर से डीप में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, आने वाले समय यहाँ पे बहुत शानदार तेजी की संभावना फिर से बनेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पिछले 5 महीनों में यहाँ पे जो अलग अलग जो डिस्कॉम की जो आउटस्टैंडिंग थी उसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हो चुकी है। उनके अनुसार 3 जून 2022 को जहाँ पे 1,37,949 रुपीज़ का जो बकाया था
वो यहाँ पे अब उसमें करीब 29,857 करोड़ की कमी आ चुकी है। जो अभी फिलहाल बकाया है वो 1,08,092 करोड़ के आसपास है। तो 5 महीने में काफ़ी शानदार रिकवरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई गई थी, उस स्कीम के तहत यहाँ पे लोगों ने अभी अच्छी खासी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकवरी देखने को मिली है उस स्कीम के पीछे। जैसे आप देखो, जो सरकार ने इसके ऊपर LPS स्कीम लाई थी, यानी लेट पेमेंट सरचार्ज, और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनी जो रकम बकाया थी उसको चुकाई है। और एक तरह से आने वाले समय पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत निकल के आई है कि जिस तरह से ये जो पुरानी जो बकाया रकम है वो धीरे धीरे आ रही है, आने वाले समय जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां, उनका टेंशन है वो सारा कम हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो टेंशन यही था कि पावर सेक्टर कंपनियों के ऊपर बहुत सारा लोड है, और इसके पीछे वजह कि बहुत सारे राज्य अलग अलग स्कीम चलाते, लोगों को जो बिजली है वो फ्री में भी देते, और जब उनको पैसे रिकवर नहीं होते तो वो सामने अलग अलग पावर सेक्टर की कंपनियों को पैसे नहीं चुकाते, और इसी वजह से सारा टेंशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से बयान दिया गया कि काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हो चुकी है, और सरकार ने जिस तरह से यहाँ पे कुछ सख्त कदम उठाए उसकी वजह से रिकवरी तेज हो चुकी है। एक और उन्होंने बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आने वाले समय हम डिस्कॉम को प्राइवेट हाथों में सौंपेंगे, यानी कोई भी ऐसी प्लान अभी फिलहाल नहीं है। तो जो बार बार डर जा रहा था कि आने वाले समय में जितने भी डिस्कॉम है उनको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में सौंपा जाएगा, फिलहाल सरकार ने इसके ऊपर मना किया है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम आने वाले समय इसमें सुधार चाहते हैं, एक तरह से रिवॉल्यूशन, ताकि अच्छे से वो काम भी कर पाए और जो बिजली की लीकेज है उससे निजात पाई जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो जेपी पावर की बात करें तो इन्होंने अपनी एक बड़ी टेंशन से बाहर निकल चुके, यानी इनका जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज था उसको चुकाने के लिए इन्होंने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेच दिया। तो डालमिया ग्रुप ने इनका सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस खरीदा है और 5,666 करोड़ में ये सौदा हुआ। इसमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट दोनों ही कंपनियों का हिस्सा है। तो वैसे अगर जेपी एसोसिएट की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर इतना कर्ज नहीं है। अब ये जो पैसा आएगा इसे अपने कर्ज को चुका के धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी और बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 4,989 करोड़ के आसपास है। अब इसकी करंट प्राइस फिलहाल 7.28 की है। आप इसका लो देख सकते हो 5 रुपीज़ का है और हाई 11 का है। अभी स्टॉक आप देखो बीच में प्राइस के आसपास है, अप और डाउन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका स्टॉक का अगर पी देखें तो 11.9 का है। अब इसकी बुक वैल्यू में आपको खास ध्यान देना चाहिए, 15.60 की इसकी बुक वैल्यू है, यानी फिलहाल ये स्टॉक आपकी इसकी बुक वैल्यू से आधी कीमत में मिल रहा है। यानी इससे अगर आप दाव लगाते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। गिरावट की इसमें संभावना काफ़ी कम है, लेकिन हाँ अगर बाजार में बड़ी गिरावट हुई तो हर स्टॉक नीचे आता है, ऐसे में जेपी पावर भी बच नहीं पाएगा। तो ऐसे में अगर आपका इन्वेस्टमेंट निचले लेवल पे और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका ROC 7.41% है, इसका ROE 1.64% है और फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो पहली स्टॉक होने के बावजूद भी ये फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो कंपनी लगातार लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है, यानी जो बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है। 2019 में देख सकते हो कंपनी के ऊपर 4.06 थाउजेंड करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू निकला था और 0.38 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन 2020 में रेवेन्यू घट के 3.40 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और लॉस बढ़ के 2.16 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, यानी जबरदस्त लॉस में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2021 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 3.59 थाउजेंड करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और कंपनी को 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 4.86 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा 2021 से, यानी 0.11 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो लगातार लॉस में कंपनी थी और इसी वजह से इसकी प्राइस 50 पैसे के आसपास आ गई, लेकिन अब कंपनी शानदार प्रॉफिट में, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब फिर से प्राइस के 50 पैसे होने की तो कोई संभावना नहीं है, हो सकता है इस लेवल से थोड़ी सी और कम हो। तो जितना डीप में मिले इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये FI की पहली पसंद बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हो FI लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सितंबर 2021 में देख सकते हो FI की जहाँ पे होल्डिंग 0.90% के आसपास थी वो उन्होंने लगातार बढ़ाई है और सितंबर आते आते उनकी होल्डिंग 3.38% तक पहुंच गई है, यानी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से FI ने बढ़ाई है और हर क्वार्टर में वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये आप समझ ही सकते हो कि FI ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते जहाँ पे उनका निवेश तेजी से बढ़े। और अगर उनका यहाँ पे भरोसा है जेपी पावर पे तो आप समझ सकते हो कि जेपी पावर में आने वाले समय डेफिनेटली तेजी बनेगी। यहाँ पे अगर आप इसके पिछले 10 साल की इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े भी देखोगे तो बहुत शानदार है। आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 274% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल में।
तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यही मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।